बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th लेक्चर नंबर 25 है आज हमारा। न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। आज हमारे लास्ट 2 न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो गौर से बात पहले आपने सुननी है मेरी कि वो आपसे स्टेटमेंट के अंदर पूछ कर रहा है क्या सॉल्व करना है, आपने कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। रीड करते हैं स्टेटमेंट। 6.7 न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। कहता है एक पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है आपके पास, वो पानी 200 किलोग्राम 6 मीटर ऊपर लेके जाता है 10 सेकंड के अंदर। तो बताएं उस पंप की पावर कितनी होगी। अगर आप इसका गिवन डाटा लिखना चाहें तो कुछ यूँ लिख सकते हैं कि आपके पास मैस है 2 किलोग्राम वाटर का, हाइट आपको गिवन है 6 मीटर की और टाइम भी है 10 सेकंड का। तो आपने कैलकुलेट क्या करनी है, आपने कैलकुलेट करनी है पावर। सही होगी बात जी। मतलब मैं सादा सी बात आपको जो कहने लगा हूँ वो ये है कि अगर आप देखें तो आपके पास ये जो 6 मीटर है ये डिस्टेंस है ना कि ज़मीन से या जहाँ से भी पानी इस पंप ने निकाला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने फार्मूला लिखना है। बाय यूजिंग फार्मूला P इज इक्वल टू W ओवर T। ठीक है, P इज इक्वल टू W ओवर T। W नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि W का फार्मूला क्या होता है। P इज इक्वल टू W का फार्मूला है आपके पास F S ओवर T। क्रॉस लिख लें या डॉट लिख लें। P इज इक्वल टू S है, T है लेकिन F नहीं है। तो मैंने अभी आपको बात बताई है कि F जो है वो किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इक्वल होती है उसके वेट के। तो आपने वेट पढ़ा हुआ है, वेट इक्वल होता है mg के, तो F किसके इक्वल आ गया, mg के। तो मैंने यहाँ पे mg लिख लिया क्रॉस S ओवर T। m कितना है आपके पास बताएं ज़रा शाबाश। m की वैल्यू आप जानते हैं कि आपके पास इक्वल है 200 मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू 10 होती है और ऐसे आपके पास 6 और टाइम टोटल कितना है 10 सेकेंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक ये बन जाएगा 2000 और 2006 के साथ 12000 और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये इससे कट गया तो आंसर आ गया आपके पास है 1200 वाट। दैट इज़ द पावर ऑफ पंप। देखें यहाँ से मैंने पता क्या किया है, मैंने आपको बताया है कि फोर्स इक्वल होगी वेट के और वेट इक्वल होता है mg के। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी वो इक्वल होती है उसके वेट के। तो ये फोर्स इक्वल हो गई वेट के और वेट इक्वल होता है mg के। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो मैंने फिर f की जगह पे क्या पुट कर दिया, मैंने f की जगह पे mg पुट कर दिया। ठीक है, तो वो mg लिख दिया, एज इट है, वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर आ गया। तो ये पावर आ गई पंप की। तो लास्ट वन है 6.10 वाला। ये न्यूमेरिकल जो है ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन चूँकि हमने सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपने तवज्जो करनी है, मेरी बात गौर से सुननी है, समझनी है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। देखें जी, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर कितनी है, पावर है इसकी 1 हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वो इक्वल होता है 746 वाट के। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आगे देखें। इज़ यूज टू रन वाटर पंप।
कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज़ यूज टू रन वाटर पम्प। एक इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जिसकी पावर 1 हॉर्स पावर है। दी वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक, और वो वाटर पंप 10 मिनट का टाइम ले रहा है टैंक को भरने के लिए। 10 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 600 सेकंड टाइम। टाइम कितना है जी 600 सेकंड। द टैंक हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1800 लीटर्स एंड हाइट ऑफ 15 मीटर। तो देखें उस टैंक की जिसको वो वाटर पंप भर रहा है 600 सेकंड के अंदर, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम है 800 लीटर। लीटर को मैं एल से लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी है जी, उसकी हाइट है, डिस्टेंस है जी 15 मीटर का। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन, वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी को मतलब ऐसे, ठीक होगी जी बात। अब देखें वर्क डन है, तो वर्क डन के लिए आपको सबसे पहले जो है वो पता होना चाहिए वर्क डन कैसे होगा। अब इन दिस केस अगर मैं आपको बात समझाऊं तो फ़र्ज़ कर लें कि वाटर टैंक जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है, हाइट है जो उसकी, वो आपको उसने कहा है वो है 15 मीटर की। हाँ, हाइट 15 मीटर की है। अब यहाँ पंप पानी लेके जा रहा है 600 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो इसको फिल कर देता है। तो यहाँ ले जाने के लिए डेफिनेटली वो बॉडी जो है वो हाइट कवर कर रही है, कोई इसकी पोजीशन है, तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल हो सकता है, फिर यहाँ पे वर्क डन इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है बात। यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है mgh के, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाइट है, और वो हाइट आपको उसने दी हुई है 15 मीटर। तो हाइट m कितना है, m मैस है आपके पास, मैस और वॉल्यूम मतलब वो पानी का जो 800 मीटर है, तो 1 लीटर आप इसको 800 मीटर लिख सकते हैं मैस को। और g की वैल्यू कितनी है आपके पास, g की वैल्यू 10 है और हाइट 15 है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 8000 और ये आंसर आ जाएगा मेरा ख्याल है कि 1,20,000 जूल। ये आ गया वर्क, ठीक है। अब देखें ये काम कर रहा है वो पंप, दैट इज वर्क डन। अब आउटपुट कितनी है इसकी, आउटपुट निकालने के लिए जो उसने काम किया है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दें। अगर हम उसकी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसने हमें पावर कितनी यूज़ की है हमारी, तो पावर हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, पावर तो आउटपुट होनी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक मोटर को जब सप्लाई की है इलेक्ट्रिसिटी तो उसने हमें कोई ना कोई आउटपुट दी है, तो वो कोई ना कोई जो आउटपुट है वो उसकी पावर है। तो पावर किसकी इक्वल होगी, W/T के। तो W कितना है 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 600। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 200 वाट। ऐसे ही जी ये आंसर आ गया आपके पास पावर, ठीक है। तो ये आ गई उसकी आउटपुट जो उसने हमें दी है 600 सेकंड के अंदर, सही है। अब देखिए हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी, तो एफिशिएंसी हमने ये आउटपुट निकाली है। हमने आउटपुट क्यों निकाली है, इसलिए कि हमें पता हो एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। इनपुट हमने कितनी पावर दी थी उसको, 1 हॉर्स पावर हमने इनपुट दी थी। 1 हॉर्स पावर इनपुट लेके उसने हमें कितनी आउटपुट वापस की है 200। तो हम एफिशिएंसी अगर निकालना चाहते हैं तो एफिशिएंसी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, ठीक है। तो आप आउटपुट आपके पास 200 है, इनपुट 746 है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपके पास जो है
वो आंसर आ जाएगा, और आंसर जो है आपके पास आ जाएगा 26.8%। तो ये इसकी आ जाएगी एफिशिएंसी। कैसे? अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक होगी बात? तो ये इसकी एफिशिएंसी थी। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें एक दफ़ा। मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर थी जिसकी इनपुट पावर थी 746 वाट। इतनी पावर दी हमने उसको, तो उसने 800 लीटर पानी 15 मीटर ऊपर लेके गया वो पंप। कितने मिनट्स में? 600 सेकंड के अंदर। तो बताएं उसने काम कितना किया और उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो वर्क, चूँकि एक हाइट पे वो पानी लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसमें स्टोर होगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गया, हमने वर्क फाइंड कर लिया। तो हमें पता होना चाहिए कि इतना इसने काम किया है, 1,20,000 जूल इसने वर्क डन किया है। तो हम इसकी आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। तो आउटपुट पावर आ गई इसकी 200 वाट। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। परसेंटेज हमने फाइंड करनी है साथ, तो हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हमने सॉल्व करके हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 26.8%। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।